आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया था, मतलब सब कुछ खुद करके आपका नाम लगा दिया था, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके साथ छल हुआ है। आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे कार्मिक लोग रहे हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी हैं, सब कुछ पता है। आप तक भले ही ये बातें वो नहीं बताए हों, लेकिन कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक मेल है जिसने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही है। आपके लिए काफ़ी कुछ इस मेल ने कहा है, ठीक है। 7 नंबर, 3 नंबर, देखिए मार्च के मंथ में, जुलाई के मंथ में हो सकता है इसने आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें जो है कही है, और जैसे ना गॉसिप किया है आपके बारे में और आपकी ऊर्जा के बारे में, आपके मतलब जो आपको तरक्की मिलती है, जो आपको सफलता मिलते हैं। और किसी ने ये भी कहा है कि आप जो अपना वर्क कर रहे हैं उससे इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ें, इसलिए ये जैसे कहते हैं मनगढ़ंत बातें बनाते रहते थे। लेकिन अब ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो लोगों के सामने में आ रहा है। आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप अवेकन्ड हो गए हैं, स्पिरिचुअल आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, और आपने कुछ ना कुछ ऐसा नया क्रिएट किया है, कोई क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से इस व्यक्ति का अभी जैसे कहते हैं ना कि जैसे मुंह बंद हो जाना, ये बहुत ज़्यादा बातें करता था आपके बारे में, लेकिन अब ये कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि अब ये जो भी कहता है वो चीज़ें जैसे लोग ना इसके तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं कि ये आपसे इतना ज़्यादा जेलस क्यों है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और इसका जो है इसने काफ़ी लाभ उठाया है। यह व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है, चाहे इसने जो कुछ भी दिखाया हो आपको, लेकिन ये इसके मन में बहुत माइंड चलाने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा दिमाग से जैसे खेल खेलने वाला व्यक्ति है ये। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस छल से आपके मतलब ना आपको ऐसा लगा जैसे शौक होता है ना कि इमोशनली आप किसी से बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति वैसा है ही नहीं, वो सिचुएशन वैसा है ही नहीं। आपने ये सोचा कि मैं तो मतलब ये मेरे लाइक ब्रदर की तरह है, लाइक मतलब फैमिली मेम्बर की तरह है, लेकिन ये व्यक्ति अलग ही मैनिपुलेटर ये व्यक्ति रहा है। और इसको ना आपको देखते ही इसके मन में एक अलग तरीके की जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, इस तरीके की भी चीज़ें हैं, है ना। आपने कुछ और सोचा और ये व्यक्ति कुछ और निकला, इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा है। इसने हद से ज़्यादा आपके बारे में बातें की है, और ख़ास तौर पर आपके किसी लव्स वन के पास ही इसने आपके बारे में निगेटिव बातें कही है। आपको काफ़ी ज़्यादा लोभी इस तरीके का भी इसने बताया था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है, जो भी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर है, वो आपके बारे में इसने कह दिया था। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास इसने ऐसी चीज़ें कही है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपको किसी बहुत ही प्योर सोल का यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है 5D में। इस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के आपसे रिवेंज लिया है। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि आपने इनको 2 टुक सही कह दिया होगा, कुछ बातें आपने इनको कह दिया होगा। जैसे ये व्यक्ति हो सकता है फ्लर्ट करता रहा हो आपके साथ, तो आपने डायरेक्ट कह दिया होगा, तो ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा चुभ गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपने इससे कह दिया था, जो सत्य है वो आपने कह दिया था इससे, और ये बात इसको अंदर तक लगा था, और इसने इस वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और इसने सारी चीज़ें छुप कर की थी। लेकिन धीरे धीरे इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर होने लगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा लस्ट वाली ऊर्जा, काफ़ी ज़्यादा लोभ वाली ऊर्जा, बहुत ज़्यादा क्रोध वाली, ड्रामा क्रिएट करने वाली ऊर्जा है। आपके घर की ऊर्जा को पहले इसने समझा, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर से भी जुड़ा हुआ था कभी ना कभी, ठीक है। 10 नंबर, अक्टूबर का मंथ इसका हो सकता है। 10 की ऊर्जा है। अक्टूबर का मंथ इसका बर्थ मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, और जैसे मैंने कहा कि मार्च का मंथ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बैलेंस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कर्मा इस मेल को अब मिलने वाला है, क्योंकि आपको ड्रीम के थ्रू आप मेडिटेशन में रहेंगे, तब आपको किसी न किसी ऐसे प्योर सोल का जो है आशीर्वाद मिलेगा।
यस, इस व्यक्ति ने आपके ही फैमिली की किसी फीमेल का साथ लिया था, आपके किसी सिस्टर का, आपकी किसी लाइक का सिस्टर फ्रेंड का इसने साथ लिया था, या किसी आंट का, और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें इसने पूछी उससे, और कहीं ना कहीं जेलसी की वजह से इस फीमेल ने भी आपको आपकी सारी पास्ट की चीज़ें बताई थी। और ये व्यक्ति काफ़ी ईगो में रहता है, हो सकता है कि इसके खुद के अंदर वो ईगो है जिसको ये आपके अंदर देखता था, ठीक है। मतलब रहता है ना कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें होती है तो वो बाहर देखता है, मिररिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये आपका कोई सोलमेट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक टॉक्सिक व्यक्ति है, ठीक है। आप अभी इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है, सारी चीज़ें मुड़ गई है इसके तरफ। जो कुछ भी छल ये आपके लिए कर रहा था, जो भी षड्यंत्र कर रहा था या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इसके तरफ मुड़ गया है। इसके किसी अपनों के तरफ यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, इसके फैमिली में ड्रामा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये ड्रामा करना चाहता था इसलिए इसके खुद के लाइफ में हो रहा है। जो भी चीज़ें इसने आपके तरफ भेजी थी वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गई है। और किसी मित्र रूपी शत्रु मैं कहूँगी, लेकिन ये शत्रु नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने शत्रु का साथ दिया तो उसको भी उसके कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। वो डिटैचमेंट में आ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसे लोगों का साथ दिया, क्यों इसने आपका साथ नहीं दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। ये व्यक्ति आपसे आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए इसने इसका साथ दिया। अब ये पछतावा है इसको, इस व्यक्ति को, कि आपसे काफ़ी रेस्पेक्ट मिला, आपसे काफ़ी जैसे कुछ सीखने को मिला इस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी इसने आपका साथ नहीं दिया। यस, इसलिए यहाँ पर इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि आपके साथ ऐसा करना, आपके पीठ में छुरा करना या आपके साथ छल करना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही कारण है कि ये व्यक्ति ये जानते हैं कि ये आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। ये जो आपके मित्र हैं, जो आपके हिडन एनिमी से मिल गए थे, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ, 1 नंबर 10 नंबर यहाँ पर किसी का हो सकता है, आपके हिडन एनिमी का। आपके स्ट्रेंथ को ये देख रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है उसके लाइफ में, चाहे कोई भी हो, उसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस अभी आपको पता रहे या ना रहे, लगभग 12 महीने से 13 महीने से हो सकता है इसका जॉब छूट गया हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा हो, या इसको कुछ जॉब ही ना मिल रहा हो, जॉबलेस हो, इस तरीके की भी ऊर्जा। और बहुत ज़्यादा ईगो वाला व्यक्ति हो सकता है, इसकी योग्यता के अनुसार इसको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी भी ऊर्जा है। दूसरा, इसको सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी कोई काम का नहीं है, ऐसी भी ऊर्जा है। जैसे इसने जो कुछ भी अर्जन किया है और उसका मिसयूज़ किया है, इस वजह से वो उन चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये भी ऊर्जा यहाँ निकल कर आ रही है। इसके पास धन नहीं है अभी, तो धन किसने लगाया था? तो किसी फीमेल ने लगाया था। ये सारी चीज़ों में जो कुछ भी इसने किया था आपके तरफ, या इसको जो धन की आवश्यकता थी, तो किसी फीमेल ने लगाया था जिसके पास खुद का अर्न किया हुआ तो नहीं, लेकिन फैमिली से इसने कुछ ना कुछ धन और अच्छा खासा धन इसने इस मेल पर्सन को दिया था आपके तरफ। ऐसी चीज़ें ब्लैक मैजिक हो, निगेटिविटी स्पेल वगैरह करने के लिए, पर वो चीज़ें असर नहीं की। आपके थर्ड आई चक्रा को ये ब्लॉक करना चाहते थे, आपके इंट्यूशन पावर को रोकना चाहते थे, आपके कार्य को रोकना चाहते थे, आप जो हीलिंग कर रहे हो उसको रोकना चाहते थे, आपका जो भरोसा है परमात्मा जी पर उसे डगमगाना चाहते थे। तो आप पूजन पाठ ना करें, मंत्र जाप ना करें, इसकी भरपूर यहाँ पर कोशिश हुई है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको अभी आज इस वक्त में आपकी उपस्थिति से ये इनसिक्योर होते हैं। कहीं पर भी आप जाते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया है। ये व्यक्ति अभी काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया है इसको इसके कर्म का फल मिलेगा। और जो भी मित्र रूपी शत्रु है, या जो भी ऐसे रिलेटिव है, जो भी ऐसी फीमेल है, वो हेल्थ से यहाँ पर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हुई है अभी इस वक्त में। किसी की आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई चश्मा लगा रहा है, किसी की आँखों में प्रॉब्लम है, ठीक है। इतने मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, तो जिनसे जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।